शर्ट में जेब बाईं ओर क्यों होती है? भारतीय नोटों पर लगी गांधी जी की तस्वीर किसने दी थी? और पक्षी वी शेप में क्यों उड़ते हैं? तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फैक्ट नंबर 10, आपने गौर किया होगा कि जब कभी भी हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए तो हमें दर्द का एहसास होता है। कभी कभी तो हम दर्द से तिलमिला भी उठते हैं, लेकिन बढ़े हुए बालों और नाखूनों को काटते वक्त दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। तो इसके पीछे कारण है बढ़े हुए नाखूनों और बालों का मर्द कोशिकाओं से बना होना। लेकिन सिर्फ बड़े हुए नाखूनों को काटने पर दर्द नहीं होता। जैसे ही हम त्वचा से सटे नाखूनों को काटते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है। त्वचा से सटे नाखूनों को काटने में दर्द इसलिए होता है क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। फैक्ट नंबर 9, पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। एक दौर था जब दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज उनकी स्पीड से खौफ खाया करते थे और आज तक दुनिया की सबसे तेज स्पीड से गेंद फेंकने के रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कैसे पता चलता है कि शोएब अख्तर ने इतनी स्पीड से गेंद फेंकी? तो इसका पता रडार गन या स्पीड गन से लगाया जाता है। जिस तरह किसी कार की स्पीड मापी जाती है, ठीक वैसे ही गेंदबाज के हाथ से छूटी हुई गेंद की स्पीड मापी जाती है। स्पीड गन में एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो पिच की दिशा में एक तरंग भेजता है और पिच पर किसी भी वस्तु की गतिविधि की सूचना प्राप्त कर लेता है। फैक्ट नंबर 8, आपने शर्ट में जेब को बाईं ओर ही लगा देखा होगा। तो ये बाईं ओर क्यों लगाई जाती है? तो इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। इसके पीछे एक सिंपल सी वजह है, अधिकतर लोगों का राइट हैंडेड होना। दुनिया में ज्यादातर लोग दाहिना हाथ इस्तेमाल करने वाले होते हैं। ऐसे में सुविधा, जरूरत और चीजों को आसानी से रखने और निकालने के लिए जेब बाईं ओर बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 7, आपने भारतीय नोटों को तो देखा ही होगा, मगर क्या कभी आपने गौर किया है कि नोटों पर जो गांधी जी की तस्वीर छपी है वो किसने ली थी? तो ये तस्वीर गुलाम भारत के दौर की है, यानी तब की जब भारत आजाद नहीं हुआ था। अप्रैल 1946 को एक अनजान फोटोग्राफर ने महात्मा गांधी की ये तस्वीर तब ली थी जब महात्मा गांधी ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैट्रिक लॉरेंस से मिलने गए थे। लॉर्ड फ्रेडरिक भारत और बर्मा के सेक्रेटरी पद पर तैनात थे। यह तस्वीर तत्कालीन वायसराय के घर पर ली गई थी। आज इस घर को राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6, अक्सर आपने पक्षियों को आसमान में झुंड बनाकर जाते हुए देखा होगा, मगर क्या कभी आपने नोटिस किया है कि पक्षी वी शेप में झुंड बनाकर ही क्यों उड़ते हैं? रिसर्च के मुताबिक पक्षियों में वी शेप में उड़ने की कला जन्म से नहीं होती, लेकिन झुंड में रहने पर पक्षी ऐसा करना सीखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार उड़ते वक्त पक्षियों के वी शेप बनाने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि पक्षी आसानी से उड़ पाते हैं और वे अपने साथी से नहीं टकराते, जबकि दूसरा पक्षियों के झुंड में एक लीडर होता है जो सबको गाइड करता है और उड़ते समय पक्षी उसके पीछे उड़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि अधिकतर लोग अपने लेफ्ट हैंड में ही घड़ी पहनते हैं? तो आखिर लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनने का क्या कारण है? तो इसके पीछे सबसे आम कारण तो यह है कि हमारा दाहिना हाथ हमारे बाएं हाथ के मुकाबले ज्यादा व्यस्त रहता है और हम अपने सभी काम अपने दाहिने हाथ से ही करते हैं। यही वजह है कि घड़ी को सुरक्षित रखने के लिए हम घड़ी को उल्टे यानी बाएं हाथ में पहनते हैं। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर रात के अंधेरे में सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट और शादी ब्याह में लगी तेल लाइटों के आसपास आपने कीट पतंगों को तो मंडराते हुए देखा होगा, मगर क्या आपको पता है कि कीट पतंगे लाइटों के आसपास ही क्यों मंडराते हैं? माना जाता है कि कीट पतंगे लाइटों को चांद या खुले आसमान से आने वाली रोशनी मानते हैं, जिससे उनके अंदर नेविगेशन सेंस बढ़ता है। अब तक वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी वजह से कीट पतंगे लाइटों के चारों ओर मंडराते हैं। फैक्ट नंबर 3, अक्सर जब भी कोई किसी को अलविदा कहता है तो इसके लिए टाटा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि टाटा क्यों कहा जाता है? तो टाटा शब्द की बात करें तो ये अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। कई डिक्शनरी में बताया गया है कि टाटा शब्द का मतलब ब्रिटिश अंग्रेजी में गुड बाय से है। तो जब भी कोई किसी को अलविदा कहता है या अलग होता है तो गुड बाय कहा जाता है और इसके लिए टाटा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, अक्सर आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि अगर किसी इंसान की मौत हो जाए तो क्या उसके फिंगरप्रिंट से मोबाइल को अनलॉक किया जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल मोबाइल फोन के सेंसर उंगलियों में दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के आधार पर काम करते हैं। चूंकि मौत के बाद शरीर में मौजूद इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस खत्म हो जाते हैं, इसलिए मोबाइल फोन के सेंसर बिना इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस वाली उंगलियों की पहचान नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 1, एक ऐसा देश जहाँ के लोग मिट्टी से बनी रोटियां खाते हैं। तो कैरेबियन सागर में स्थित हैती एक ऐसा देश है जहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। इनकी गरीबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके पास खाने के लिए पौष्टिक भोजन तक नहीं है। यही वजह है कि हैती के गरीब लोग मिट्टी या कीचड़ से बनी रोटियां खाकर अपना पेट भरते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं ढेर सारे फैक्ट के साथ अगली वीडियो में।